हमको आप चाहते हैं, तो इस चाहत के नाते ही, तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। तो क्या जितने जल्दी हो सकता है, तो उतने जल्दी घर जाओ। नहीं प्रभु नहीं। जितने जल्दी हो सकता है, उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात, 14 वर्षों के लिए तात, इस राघव को बिसराओ तुम। तुम्हें हमारे वंश की रीत तो याद ही होगी महामंत्री जी। हाँ प्रभु। हम रघुवंशियों का यह धर्म है, जो हम कहते हैं बस वही करते हैं। जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं वापस अब अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। मैं तो इसी वन में ही रहूंगा। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहें अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहें अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहें अटल, अपने धर्मों में रहें अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहें अटल, अपने धर्मों में रहें अटल। और मंत्री जी, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीति जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा।
अब तो मैं केवल वन में ही रहूंगा। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। अब चूंकि लक्ष्मण जी स्वभाव से क्रोधी हैं तो एक संदेश भेजा। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, कटुबानी का प्रयोग किया। तो कटुबानी कहकर के भेजा कि जाओ मैया से कह देना। सुमंत्र जी, कहे भैया लक्ष्मण। जब तुम जा ही रहे हो हाँ, तो मेरा एक संदेशा भी मजली माता क्या कैसे कह देना। संदेशा और कहना क्या है? क्या? जाकर कहना उस माता से घी के चिराग जलावे वो हम काटे थे, सो निकल गए निष्कंठक रात चलावे वो माता है, हम बेटा है, हम उसके भी उपकारी है। इसने जो हम पे उपकार किया उसके हम आभारी है। जाकर के ये हमेरा सदेशा मछली माता कह कैसे अवश्य कह देना। भैया लक्ष्मण, प्रभु परिचे बड़े अनुचित जानी। अच्छा, अनुचित अनुचित होता है, फिर चाहे लक्ष्मण जी क्यों ना हो। यहाँ अनुचित बोल गए तो राम जी ने देखिए समझाया लक्ष्मण जी को और मंत्री सुमंत्र जी से कुछ कहा। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के तुम किसी से ना कहना। तुम्हें हमारी सौगंध है, हमारी ओर से माता पिता के चरणों में प्रणाम कह देना और केवल यही कहना, दिल की तख्ती पे दिल की तख्ती पे छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम दिल। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कहे देना तुम सौगंध। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्षों पूर्ण होंगे, जब 14 वर्षों पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। जब हे नाथ, आप कह रहे हैं सुमंत्र जी कि मैं अयोध्या की ओर चला जाऊं? नहीं, जैसे बिना जल के मछली जिंदा नहीं रहती, अरे बिना मणि के वो सर्प जिंदा नहीं रहता। ये सुमन आपके बगैर अयोध्या कैसे चला जाए? मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, पर अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा ना। नहीं नहीं महामंत्री सुमंत्र जी, अब आप ऐसा न कहें। अब तो आप शीघ्र ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएंगे। आप हैं श्री दीपक साहू जी बिलबई वालों की ओर से दीपेंद्र साहू और छोटे भाई राहुल भाई बौखर, आप लोगों की ओर से 201 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। देखिए, सुमंत्र जी को जबरदस्ती भेजा गया है, जा नहीं रहे थे, बरबस माने जबरदस्ती राम जी ने वापस भेज दिया कि अब आप जाइए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीरो आप तब आए। और
देखिए राम जी ने वापस भेजा, कहां आ गए? सुरसरी, यानी गंगा के किनारे पर भगवान आए और गंगा के किनारे पर महाराज केवट को बुला रहे हैं। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो। मागी ना बुना केवट आना, मागी ना बुना केवट आना, सगाई तुम्हारो मरम में जाना। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो। ओ तेरा भी भला हो। तात निषाद राज जी, देख रहे हो तुम, हम तो इस गंगा किनारे आ गए। श्री भारत सिंह जी राजपूत बंडवा, आपकी ओर से 11 मुद्राएं मंत्री सुमंत्र जी के लिए धन्यवाद। आज गंगा किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। तुम तो यहाँ के राजा हो, तुम्हें पता होगा और यहाँ कौन सा केवट नाव चलाता है, इसलिए तुम आज उस केवट को बुलाओ, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। देखिए अब आपके समक्ष में सुरेश कक्कड़ जी जो जोकर कलाकार हैं, हाँ, थोड़ा सा देखिए समाज हास रस भी चाह रही है, तो कक्कड़ जी आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत होने जा रहे हैं। भगवान श्री राम महाराज केवट को बुला रहे हैं। क्यों नहीं मेरे महाप्रभु, मैं अवश्य ही केवट को आवाज लगा रहा हूं। वह हमारी आवाज को सुनकर के हमारे पास में शीघ्र ही आएगा। अरे ओ केवट भैया, अरे केवट भैया, मेरे महाप्रभु, हमें ऐसा लग रहा है कि केवट नदी के उस पार है, हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। आए, मैं जाकर के वहीं जाकर के उसे बुलाकर के ला रहा हूं। क्यों नहीं, तुम ऐसा ही करो। जाना हमें भी गंगा पारो है, जाना हमें भी गंगा पारो है। केवट तुम्हारा इंतजार है।